वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडर व फ्रीक्वेंसी का प्रयोग पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं ये सीखेंगे। आपको एडर व फ्रीक्वेंसी क्या है ये पहले से मालूम है, आप इसका अनुवाद कर चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि इसका प्रयोग पहली सहायक क्रिया के बाद किया जाता है और इसका प्रयोग या का स्थान निश्चित है। मतलब इसके बारे में एडर व फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवर्ती क्रिया विशेषण के बारे में जो खास बात है वो ये है कि इसका स्थान निश्चित है और इन्हें आप कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसके पैसिव वॉइस करते समय आवर्ती क्रिया विशेषण या एडर व फ्रीक्वेंसी का स्थान ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसे कहाँ पर प्रयोग करना है। इसमें वो सभी एडर व फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं जिनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे है यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑलवेज, ऑलरेडी, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, एवर, प्रीवियसली, जस्ट, परमानेंटली, ये सभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इन सबको आप देख चुके हैं। इनका आपको मीनिंग भी मालूम है। अब इनके बारे में जो नियम है उनको हम समझते हैं। तो जो पहला नियम है वो ये है, यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो एडर व फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्रिया विशेषण को पहली सहायक क्रिया के बाद प्रयोग करते हैं। तो इसका जो स्थान है वो ये है कि इसे हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग करना है। अब इसके बाद है नंबर 2, यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग न हुआ हो तो इसे मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये नियम प्रयोग में नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में हर वाक्य में सहायक क्रिया लगती है, इसलिए हमको पहला नियम वाला नियम ही आएगा। अथवा तीसरा नियम क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। तो अगर वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है तो इसको हमको सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करना होता है। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, आई हैव जस्ट सेंट माई सर्वेंट टू मार्केट। यहाँ पर ये जस्ट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो इसको आप देख रहे हैं, हैज जस्ट बीन, मैंने पहली सहायक क्रिया के बाद ही यहाँ पर जस्ट लगाया गया है और बीन यानी दूसरी हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑब्जेक्ट माई सर्वेंट आगे आ गया, माई सर्वेंट हैज जस्ट बीन सेंट टू मार्केट, इसके बाद में बाय मी हो गया। अब आप यहाँ पर इसको फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हैव जस्ट सेंट माई सर्वेंट टू मार्केट, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा माई सर्वेंट जो पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हैज़ पहली हेल्पिंग वर्ब आई, इसके बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में थर्ड फॉर्म और फिर इसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा टू मार्केट और इसके बाद में आ गया बाय मी। इस प्रकार से इसमें आपने देखा ये पैसिव वॉइस हो गया। अब एक और वाक्य है जो कि इंट्रोगेटिव है। तो आप देख सकते हैं, हैव यू एवर रेड दिस नॉवेल। तो इसमें आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब है पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है जो एवर जो कि हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है उसे सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग करना होगा, मतलब दिस नॉवल के बाद ही आप प्रयोग कर दिया गया। तो ये हो गया, हैज दिस नॉवल एवर बीन रेड बाय यू। अब इसको आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हैव यू एवर रेड दिस नॉवल ये लिखा हुआ है। तो ये दिस नॉवल यहाँ आएगा, लेकिन उसके पहले हमको सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी हैज़, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब इसके बाद ही हम यहाँ पर एवर लगा देंगे, फिर दूसरी हेल्पिंग उसके बाद आएगी, इसके बाद में थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाय यू हो गया। इस प्रकार से हमें पैसिव करना है। अब हम कुछ वाक्यों का कुछ वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कर लेते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनका हम पैसिव वॉइस करते हैं। तो ये है, आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम मैनी रुपीज़। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो जाएगा ही हैज़ और यहीं पर हमको ऑलरेडी लगा देना है, ही हैज़ ऑलरेडी। इसके बाद बीन गिवन मैनी रुपीज़, इसके बाद में हो जाएगा बाय मी। हमारा ये वाक्य बन गया। इसके बाद ही ऑफन मेक्स एडवाइस इन द क्लास।
तो ए नॉइस हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आ जाएगा। अ नॉइस, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा इज आएगा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद हमको ऑफन जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको यहीं लगा देना होगा। ए नॉइस इज ऑफन, इसके बाद थर्ड फॉर्म मेड, फिर हो जाएगा इन द क्लास, इसके बाद में हो जाएगा बाय हिम, ये बन गया। अब ये वाला वाक्य प्रश्नवाचक है, हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, तो इसमें हमको सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। तो चूंकि प्रश्नवाचक है इसलिए सहायक क्रिया पहले आएगी, तो हैज जो हम दिस फिल्म के साथ लगाएंगे उसको पहले ले आएंगे, तो हैज दिस फिल्म ये आ गए। इसके बाद में एवर को यहीं पर लाना पड़ेगा, एवर, फिर आ जाएगा दूसरी सहायक क्रिया बीन, फिर थर्ड फॉर्म सीन, और ये हो जाएगा बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये वाक्य बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अब आप देख रहे हैं ही हैज जस्ट फिनिश हिज वर्क, तो ये सीधा है बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हिज वर्क हैज जस्ट बीन फिनिश्ड बाय हिम। इस प्रकार से हमारे ये वाक्य बन गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे सभी इस प्रकार के वाक्य बन जाएंगे पैसिव करते समय। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.